नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जनरल साइंस सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो कि खनिज सहायक की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसका जो पहला वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि जनरल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप उसका पहला पार्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ यहाँ पे एमसीक्यू की है, तो आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एड्स का क्या कारण है? तो दोस्तों एड्स जो है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस और अमीबा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो एड्स का जो रीजन है वो क्या है? वायरस के कारण एड्स फैलता है। दूसरा प्रश्न है, एड्स विषाणु में क्या होता है? ठीक है, तो इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए, केवल डीएनए। तो एड्स में जो होता है, जो विषाणु होता है, इसमें क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु क्या है? ऑप्शन ए ग्रंथि विषाणु का, क्रीमी विषाणु का, टी यूएन विषाणु का, ऑप्शन डी रेट्रो विषाणु का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो कौन सा है? रेट्रो विषाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो टैटू बनाते हैं उस टैटू बनाने से जो बीमारी है, कौन सी बीमारी एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, सी एचआईवी या एचआईवी एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों। तो यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी केवल दो और तीन। यानी कि अगर आप टैटू बनवाते हैं तो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संचारित हो सकने वाली बीमारी है वो हो सकती है हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? ठीक है, यानी कि जो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी एंटीसिपेट इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, ऑप्शन डी एबनॉर्मल इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एड्स दिवस जैसे वो उसमें पूछ सकता है। तो एड्स दिवस होता है आपका 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? ऑप्शन ए जिडोवुडिन AZT जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, माइको नाजोल, नोना कसिनाल 9 और विराजोल। तो यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए जिडोवुडिन जो है एड्स के लिए आजमाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो दवाई है वो कौन सी है? जिडोवुडिन AZT इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। तो जो एलिसा परीक्षण है, यानी कि एलिसा जो परीक्षण है ये किसके लिए किया जाता है? एड्स की पहचान के लिए एलिसा नामक परीक्षण किया जाता है। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, शरीर में लोहे की कमी में कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्वर्की, ऑप्शन डी अधि रक्तस्राव। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एनीमिया रोग है, हमारी बॉडी में आयरन की जब कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा यानी कि जिसको मीसल्स कहते हैं की बीमारी होती है? ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी कवक से, सी जीवाणु से, डी माइक्रोप्लाज्मा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो खसरा नामक बीमारी है तो वो वायरस के कारण फैलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए हमारा बन जाएगा। 10वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है परीक्षा में। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, यानी कि पीलिया से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो
जो हमारा पीलिया होता है वो क्या करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो पीलिया होने से लीवर को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, यानी कि कवक से कौन सा रोग फैलता है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी गंजापन। यानी कि जो फंगल से होता है, फंगल से कौन सा रोग फैलता है, गंजापन, यानी कि बालों का झड़ना जो है वो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है बीजीसी, जिसको बेसिल्स कालमेट यूरिन का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है, यानी कि कौन सी बीमारी में लगाया जाता है। ऑप्शन ए निमोनिया, बी काली खांसी, सी टिटनस, डी टीबी। यानी कि जो बीजीसी नामक इंजेक्शन होता है वो किस में लगाया जाता है, टीबी के रोग में ये लगाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि पानी की जो अशुद्धता के कारण, अशुद्ध पानी की वजह से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा, डी तपेदिक। यानी कि जो हैजा होता है ये गंदे पानी के, यानी कि जल जनित रोग है, यानी कि जो पानी की अशुद्धता के कारण ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए वायुजन्य रोगों का, बी संक्रामक रोगों का, सी जलजन्य रोगों का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टाइफाइड है ये भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जल की अशुद्धता के कारण, यानी कि गंदे पानी की वजह से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी पीलिया, सी हैजा, डी क्या है हेपेटाइटिस बी। यानी कि इनमें से कौन सा रोग जो होता है वो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये पानी के प्रदूषण के कारण नहीं फैलता है। बाकी जो तीनों रोग हैं टाइफाइड, पीलिया और हैजा जो होते हैं पानी की प्रदूषण की वजह से ये फैल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। जो हेपेटाइटिस बी होता है किससे फैलता है, विषाणु यानी कि वायरस के कारण ये रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, यानी कि जो स्लीप एपीनिया है एक क्या है, भयंकर निद्रा दोष है, यानी कि नींद नहीं आना इसका एक मुख्य कारण होता है। जिसमें लोग क्या होता है निद्रा में चलते हैं, निद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है, निद्रा में आधी आंखें खुली रहती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सोते समय बार बार श्वास क्या होती है, यानी कि आप ऑक्सीजन लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, इसको स्लीप एपीनिया नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। यानी कि जो बर्ड फ्लू है तो काफ़ी टाइम पे आप देखते होंगे कि बहुत टाइम बाद होता है कि कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू फैल रहा है, इसके बारे में जानकारी मिलते रहती है। तो इसका मेन रीजन क्या है, ऑप्शन ए N5H1, N1H5, H1N5, H5N1। तो इससे जो विषाणु फैलने वाला जो है किसकी वजह से फैलता है, H5N1 नामक एक विषाणु है। अगला प्रश्न है, H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू, डी क्या है स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू के कारण ये H1N1 जो वायरस है ये क्या है, एक विषाणु है जिससे क्या होता है स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है, इबोला एक है आतंकवादी संगठन, प्राण घातक विषाणु, एड्स से परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है काफी बार परीक्षा में। तो इबोला नामक एक जो है क्या है, ये दोस्तों शरीर के जो नसें होती है उनमें से क्या होता है खून बाहर आता है, यानी कि अंदरूनी रक्तस्राव होता है इसके कारण। तो ये क्या है प्राण घातक विषाणु है, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है आदमी की, इंसान की जान जा सकती है। जिसमें क्या होता है शरीर के नसों से खून बाहर आता है और यानी कि अंदर अंदर उनका रक्तस्राव होता है। तो ये क्या है एक रोग जनित प्राण घातक विषाणु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा भी गया परीक्षा में कि काली मौत किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कैंसर, बी प्लेग रोग, सी एड्स रोग, डी मलेरिया। यानी कि जो प्लेग रोग होता है इसको क्या बोलते हैं, काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मेन फैलने का जो रीजन है वो क्या होता है, पिस्सू होता है। तो पिस्सू इसका क्या होता है मेन रीजन होता है, ठीक है। पिस्सू के कारण क्या होता है जो प्लेग रोग होता है ये फैलता है, ठीक है। क्या एक टाइप का बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है,
कि जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नागपुर, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी मैसूर। यानी कि जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है, CDRI शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग है? ऑप्शन ए टीबी, बी पोलियो, सी मलेरिया, डी एड्स। यानी जो टीबी होता है ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया किस अंग का दोष है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। तो हृदय, कान, नेत्र या फेफड़े, यानी कि जो नेत्र में जो रोग होता है किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो है ये आंखों का एक दोष है, ठीक है। इसको निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। जो मायोपिया है, मायोपिया, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो कहीं ना कहीं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से एक प्रश्न पूछा जा सकता है इस समय। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी सामान्य कांच। तो अवतल लेंस से क्या होता है? अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तु होती है वो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं जो होती है साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसका सेम उल्टा होता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उसमें किया जाता है उत्तल लेंस यूज किया जाता है। और जो सामान्य आंख होती है उसकी जो स्पर्श दृष्टि जो क्षमता होती है, यानी कि जो पास में देखने की क्षमता होती है वो लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसका एक स्वच्छ आंख के लिए एक दृष्टि क्षमता होती है। नेक्स्ट क्या है? दृष्टि दोष मायोपिया का व्यक्ति देख सकता है, जैसे कि हम ऊपर बात की थी। तो निकट की वस्तु को स्पर्श से देख सकता है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है, यानी कि जो वस्तुएं दूर रखी होती है उनको वो साफ तरीके से नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग शरीर के किस धातु का हानिकारक मात्रा का कारण होती है? ऑप्शन ए बोरोन, बी निकिल, सी आर्सेनिक, डी पारा। तो मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिनी माता रोग है, तो पारे के अधिक सेवन के कारण या पारे के अधिक मात्रा के कारण क्या होता है? ये रोग उत्पन्न होता है। तो यही वही प्रश्न है, मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है? तो पारे की मात्रा बढ़ जाती है जब शरीर में, तो मिनी माता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, टिटनस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सिंगल्स, काजी, खांसी लॉकजा और ग्वाइटर। तो खांसी लॉकजा नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि लॉकजॉ के नाम से टिटनस नामक रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस यहाँ पे यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, बट जो पास की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और सेम इसका उल्टा किसमें हो जाएगा? जो निकट दृष्टि दोष में, उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं जो होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो इबोला नामक वायरस है इसका नाम किस नाम से लिया गया है? जैसे बताया था मैंने ऊपर आपको कि शरीर में जो अंदरूनी रक्तस्राव होता है, ठीक है, एक प्राणघात बीमारी वायरस है जिससे कि क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो अंदर अंदर क्या होता है? शरीर की नसें नसें फटने के कारण खून बाहर आता है और अंदरूनी रक्तस्राव होता है, और एक प्राणघातक ये क्या है? वायरस है। तो ये होता है दोस्तों एक शहर का नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से, एक मनुष्य के नाम से। तो ये जो वायरस बना है एक नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, इबोला वायरस। नेक्स्ट है, चिकुनगुनिया बीमारी फैलती है। तो ये भी एक बीमारी है जो अधिकतर सुनाई देता है मच्छर से, दूषित जल से, संक्रमित व्यक्ति से, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये रोग जो होता है संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलता है, ये होता है दोस्तों मच्छर से ही रोग फैलता है, जिसे चिकुनगुनिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात को 15 से 15 वर्ष के भीतर। यानी कि जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नवजात शिशु होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय इस टीके को लगाया जाता है, जिसको BCG का टीका कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीलिया
किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़े और प्लीहा। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, यकृत को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, यानी कि लीवर को इफेक्ट करता है। कौन सा? पीलिया रोग। नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? यानी कि जो हमारी आंखें हैं उनके स्वस्थ संचालन के लिए जो विटामिन है उसके पीछे का रीजन वो कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो विटामिन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। और वो स्वस्थ आंखें अगर आपकी होनी चाहिए तो उसके लिए आपका आवश्यक जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ए का आपको सेवन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? इंपोर्टेंट है। प्लेग रोग है वो किसके कारण फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और उपयुक्त सभी। तो इसका फैलने का मेन रीजन क्या है? ये है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? आपका प्लेग रोग फैल सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? इंपोर्टेंट है। केचुआ, टिड्डा, चमगादड़ और मच्छर। यानी कि जो केचुआ होता है वो सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? केचुआ। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जनरल साइंस से संबंधित है, जो कि आपका कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम होने वाला है 5 मार्च को, उसके लिए महत्वपूर्ण है। 15 मार्क्स का आपका इसमें जनरल साइंस प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका जीएस सेक्शन यहाँ पर इसका जो वीडियो है वो आपको डेली मिलते रहेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।